संजय जी बोलिए। वो राम मंदिर पर जो कहा कि गए नहीं थे, तो उद्धव जी को निमंत्रण लेट आया था 2 दिन पहले ही, और हम महाराष्ट्र में ही अपना कोई प्रोग्राम बना चुके थे किसी मंदिर में पूजा का, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता था। अगर निमंत्रण पहले आता तो उद्धव जी राम मंदिर पर जरूर जाते। शाजिया हंस रही हैं ये आपकी इस भी बात इनकी पर। साजिश का ही वो था। साजिया तो अब आजकल हमारी सभी बात पर हंसती है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर आज हम उनके साथ नहीं है तो हम हिंदुत्व के भी साथ नहीं है, हम बाला साहब के इस कदमों पे भी नहीं है, और हम तो मतलब इनके दिल में एक दर्द रहता है। एक सपना था जिसे बाला साहब ठाकरे और अटल जी अडवाणी जी लेकर चले थे, और वो सपना पूरा भी हुआ। और वो सपना पूरा हो जाने के बाद आज जिस तरह से बीजेपी ने कहा, तो उस पर मैं एक नज़म कहना चाहता हूँ जी। अच्छा दे तो कहिए। अरे बिल्कुल। वो सपना क्या था अनुराग वो सपना क्या था जरा पूछिए। ये मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूछ रहा हूँ। अनुराग जी पूछिए उनको वो सपना क्या था। पहुंच गया आपका सवाल। आपका सवाल पहुंच गया। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सपना ये था, बाला साहब का यही सपना था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार बने और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। ये था बाला साहब का सपना, जो सपना पूरा भी हुआ। अभी तक सिर्फ शाजिया हंस रही थी, अब दानिश भी हंसने लगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो सारा मामला है ना, ये आपके सामने है। अब मुझे बताइए, कहाँ इसमें बेचारे दलित वो हैं, कहाँ मुसलमान, कहाँ आदिवासी, उनका तो कोई है ही नहीं। ये सबके अपने अपने सपने हैं। तो महाराष्ट्र में सरकार या देश में सरकार सबको साथ लेके तो आएगी, अपने आप कैसे आ जाएगी? जब सभी साथ होंगे, सबका विकास होगा, तभी तो सब साथ आएंगे। जब सबकी बात की जाएगी, ऐसे थोड़ी अपने आप हवा में सरकार बन जाएगी केंद्र में। आप घर वापसी का इशारा दे रहे हैं। घर वापसी जिसकी बात विजय कर रहे थे, आप घर वापसी का इशारा दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। घर वापसी की बात मैं बता देता हूँ, यही कह रहा हूँ मैं अनुराग जी घर वापसी की बात बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि उद्धव जी ने कभी इस पर विचार नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से उनके कोई अच्छे संबंध नहीं है। अच्छे संबंध है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को उसको आईना नहीं दिखाया, चाहे वो वीर सावरकर जी का मुद्दा हो, चाहे वो कोई और मुद्दा हो। हमेशा कांग्रेस को आईना दिखाया कि और कांग्रेस के खिलाफ सामना में सरकार होने के बावजूद भी, उनके साथ समर्थन सरकार होने के बावजूद भी सामना में 3 लेख छपे थे। एक लेख छपा था कांग्रेस के लिए, जिसमें बताया गया था कैसे, उसका लेख का शीर्षक था चरमराती खटिया, और बताया गया था कांग्रेस की हालत कैसे आज चरमरा चुकी है। उसके बाद एक लेख और छपा था, उसका शीर्षक था जर्जर महल, और वो भी संजय राउत जी ने बताया था कि आज कांग्रेस की हालत कैसे जर्जर महल हो चुकी है। और एक लेख और छापा था कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक, और उस पर आईना दिखाया था कि राहुल गांधी जी को क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी को सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया, डाक टिकट जारी किया, मगर राहुल गांधी जी बोलते रहे कि ये माफी वीर थे। बाद में अब उनके जब हमने कहा कि हम गठबंधन से बाहर आ जाएंगे, तो अब 1.5 साल से वो नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं है कि हमने कांग्रेस को आईना नहीं दिखाया। कांग्रेस अच्छे साथी वही होते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सुहाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अच्छे साथी सच्चे साथी वही होते हैं। थोड़े एम्बैरेस हो रहे थे, आपने अच्छे साथी की उपमा दे करके उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया, कंफर्टेबल कर दिया। अब नज्म सुना दीजिए। कौन सी नज्म सुना रहे थे आप? नज्म मैं यही सुना रहा था कि जिस सपने को लेकर के बाला साहब चले थे, और वो सपना पूरा भी हुआ, मगर वो सपना पूरा होने के बाद जिस तरह से आज बीजेपी से हमारा गठबंधन टूटा, और जिस तरह से शिवसेना से टूटा, इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि दाग दाग उजाला ये सब दगीजा शहर के इंतजार था जिसका, ये वो मंजर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे 3 यार, कि मिल जाएगी हमें कहीं ना कहीं अमन के तख्त पर हिंदुत्व को आखिरी मंजिल। वाह, क्या नज्म सुनाई आपने।